नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त के बुलेटिन में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे राजधानी पटना से। पटना के अनीसाबाद स्थित हरिओम पेट्रोल पंप राजधानी पटना का पहला पेट्रोल पंप है जो वाहनों को हर्बल सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर रहा है। जो भी वाहन मालिक वहां पेट्रोल लेने जाते हैं तभी पेट्रोल कर्मी वाहन को सैनिटाइज कर रहे हैं। मसौढ़ी पीएससी में कार्यरत आशा कार्यकर्ता मीरा देवी की सर्पदंश से मौत हो गई। पीएससी प्रभारी डॉक्टर रामानुजम सिंह ने इसके संबंध में बताया कि मृतक आशा देवी सरकारी कार्य से अपने क्षेत्र में एक नवजात शिशु को देखने गई थी कि वहां उन्हें सांप काट लिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वहीं मृतिका आशा देवी की आत्मा की शांति के लिए मसौढ़ी पीएससी कर्मचारियों ने 2 मिनट के लिए मौन रखा। जानकारी यही है कि मसौढ़ी प्रखंड की जगपुरा की आशा मीरा कुमारी, पति अशोक प्रसाद, एज है उसका 42, वो नवजात बच्चों का गृह भ्रमण करने के लिए अपने क्षेत्र में गई थी। वहाँ से जब वहाँ से वापस लौटी है तो रास्ते में उसे सांप डस लिया है। वहाँ से सांप डसने के बाद 10 दिन तकलीफ होने के बाद जब मसौढ़ी हॉस्पिटल में आई है दिखाने, प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ डॉक्टर उसे रेफ़र कर दिया पीएमसीएच जाने के लिए। रास्ता में जाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। हमको भी सुबह जानकारी मिली है, तो बहुत दुखद घटना है। बेचारी वो जा रही थी, गृह भ्रमण करके आ रही थी। वो जगतपुरा की आशा है, मेरा नाम है। वो गृह भ्रमण करके आ रही थी तो रास्ता में उसका सांप काट लिया। उसके बाद वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं इलाज कराने गई। उसके बाद वहाँ से उसको रेफ़र कर दिया गया पीएमसीएच। तो पता चला है कि रास्ता में वो बेगूसराय में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने लॉकडाउन के बीच एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना नावकोठी थाना क्षेत्र के महेवाड़ा गांव की है। वहीं हत्या की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या करने की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। को मतलब सर शाम को कोई लेडीज़ बोला कि वो विजय नाम का लड़का गोली लग गया है कॉलेज पे खेत में। वही सब बोला तो हम देखने गए तो देखें तो सही बात था, वहाँ गोली लगा था। उसके बाद पुलिस थाना जो निर्बाधित किए हैं तो वो सब आया तो अपना घर का परिवार भी सब आया, देखा वही बात था, 2 गोली लगा था। उसके बाद सब आया पोस्टमार्टम करने के लिए ले गया। नहीं, दुश्मनी तो नहीं थी, दुश्मनी था पहले था। वो लड़का हमको बताया कि एक दिन भैया चाकू और छुरी लेके आया था हमको सुबह में। हम बोला उसको कि मत जाओ, इसको साथ कभी भी घात कर सकता है। ये फिर 2 दिन के बाद ये उसके साथ गए थे। तब मैं जब वहाँ पहुँचा देखा सही बात था। सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड के रामपुर कंठ गांव में गैस सिलेंडर विस्फोट से भीषण आग लग गई। इस अगलगी की घटना में आसपास के इलाके में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। गैस सिलेंडर विस्फोट से सबसे पहले स्थानीय चौकीदार के घर में आग लगी और देखते ही देखते यह आग आसपास के 25 घरों को अपनी आगोश में ले लिया। स्थानीय लोगों ने आग पर जैसे तैसे काबू पाया। इस अगलगी की घटना में लाखों रुपए की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। आग लगी के बारे में कैसे आग लगी है, आप किसको किसको कॉल किए थे? अब गैस सिलेंडर लीक होने के कारण आग लगा है। 25 परिवार बिल्कुल जड़ के नष्ट हो गया है। कोई भी सामान नहीं निकल पाया है। आपने सबसे पहले कौन पदाधिकारी से आपने संपर्क किया, पहुँचे? अब अभी तक वो पहले कोई नहीं पहुंचा। वार्ड सदस्य साहब से वो अपना खबर किए हैं तो अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। लगभग कितने का नुकसान हुआ? लगभग 25 परिवार, जितने घर में सामग्री होते हैं रहने लायक परिवार के हिसाब से उतने नुकसान हुआ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुजीत कुमार झा हुआ। मैट्रिक परीक्षा में पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल अनुमंडल के टॉप शिक्षण संस्थान सूर्यवंशम टीचिंग सेंटर और अनुपम संस्कृत सदन के विद्यार्थी ने फिर से परचम लहराया है। इस संस्थान के 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें 400 से अधिक अंक 20% विद्यार्थियों ने प्राप्त कर अपने माता पिता एवं शिक्षक गण समेत पकड़ी दयाल अनुमंडल का नाम रोशन किया है। इस संस्थान में मनन और सचिन ने मिलकर कड़ी मेहनत कर बच्चों को सफल बनाया है। खास बात तो यह है कि प्रत्येक वर्ष गरीब एवं लाचार बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और रात्रि पाठशाला की भी व्यवस्था यहाँ की गई है। हम सब अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं मनन सर सचिन सर को देना चाहते हैं। सचिन सर ने हम सब पर कड़ी मेहनत कर
हिंदी, संस्कृत एवं SST में 90% से अधिक अंक दिलाए। साथ ही साथ इसमें मनन सर का भी बहुत योगदान रहा। मैं पिछले वर्ष बिहार न्यूज में यह देखा था कि यहाँ गरीब परिवार के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं रात्रि पाठशाला की व्यवस्था होता है और मैं यहाँ पढ़ने आया। मेरे साथ जितने भी सहपाठी थे वह सभी अच्छे अंक प्राप्त किए और इस बात से हम सभी खुश हैं और सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता एवं मैं अनुपम संस्कृत सदन पकड़ी दयाल एवं जितावरा के संचालक सचिन कुमार यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ हर साल मैट्रिक की परीक्षा में 700 विद्यार्थी अच्छे रिजल्ट देते हैं, जिस रिजल्ट का नाम पकड़ी दयाल अनुमंडल क्या जिला में गुजरता है। और आपके इस बिहार न्यूज़ के बारे में बताना चाहता हूं कि इस बिहार न्यूज़ को देखकर हर साल हमारे कोचिंग में कुछ न कुछ बच्चे बढ़ते हैं और अच्छे से अच्छे रिजल्ट यहाँ देते हैं। यह सब मेहनत यहाँ के विद्यार्थियों की है, सिर्फ मेरा इसमें मार्गदर्शन है। मैं मनन सर, डायरेक्टर ऑफ श्रीवंशम रे ऑफ फिजिक्स एंड डायरेक्टर ऑफ श्रीवंशम कोचिंग सेंटर कॉलेज चौक जितौरा। इस कोचिंग का शुरुआत जो 2017 में हुआ था और 4 सालों से लगातार कोचिंग चल रही है, जिसमें लगातार अनुमंडल टॉपर देने का काम किया गया है। इस वर्ष भी बच्चे ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है और जितने भी गरीब और मेधावी बच्चे होते हैं उनको रात्रि पाठशाला का, लड़कियों के लिए डे पाठशाला का व्यवस्था किया गया है जो निःशुल्क है और उसको अच्छे से अच्छे बच्चों पर मेहनत करके उनको बेहतर रिजल्ट देने का प्रयास किया जाता है। इस पूरी सफलता का श्रेय मैं उन मेहनती बच्चों को और उनके माता पिता को देना चाहते हैं जो हम पर इतना विश्वास करके मेरे यहाँ बहुत कम समय में आकर के और इतना अच्छा रिजल्ट प्राप्त करते हैं। मुजफ्फरपुर शहर के नगर थाना क्षेत्र में लॉकडाउन के बीच एक जवान कृष्णा बक्सरी ने कोरोना वायरस पर एक गाना गाया था, जिसके बाद पुलिस जवान द्वारा गाए गए गाने से प्रसन्न होकर जिले के ही रेवा रोड स्थित पोखरेरा निवासी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता प्रकाश कुमार ने जवान को 10,000 रुपए का चेक देकर सम्मानित किया और कहा कि आगे भी इस तरह के लोगों को वो सम्मानित करते रहेंगे। कुछ देखकर इनको सम्मानित किया गया एसटीएफ के जवानों को। ये जिस पेशे में है, जिस ड्यूटी में है आज, वो भारत में सबसे ज़्यादा हिम्मत वाला ड्यूटी है और इनका ऐसा ड्यूटी है कि परिवार बच्चे सबको छोड़कर इस भीड़ भाड़ वाले समय में भी अपना कुछ पल अपने गाने के साथ, और वो गाना जो खूबसूरत गाना जो सबके दिल को छूता हो, और कोरोना जैसे बीमारी के समय में कोरोना को एक उससे निदान या उसके जागरूक गाना के तौर पे इन्होंने गाया है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने हिम्मत दिखाई है और एक युवा होने के नाते मैं चाहूँगा कि ऐसे जितने भी युवा हों जिनके पास ऐसे कला हो, अपने कला को निखारे और हर कलाकार के साथ मैं खड़ा हूँ। मैं चाहूँगा कि मेरे साथ साथ बाकी सभी लोग इनको प्रोत्साहन करें, इनको समर्थन करें ताकि इनका मनोबल। क्या कुछ देकर सम्मानित किया? क्या कुछ देकर सम्मानित? मैं इनको 10,000 रुपये का इनाम अभी दिया हूँ और आशा है कि ऐसे जितने लोग हों जो भी इनके कला इनके ऐसे कलाकार मुझे दिखेंगे सबको मैं ऐसे ही सम्मानित करना है। अच्छा, कैसे आपको पता चला कि इनकी गाना गाया? आपके चैनल से लाइव मुजफ्फरपुर के माध्यम से मालूम पड़ा, फिर मैंने इनको वहाँ से संदेश भेजा, फिर आपके चैनल से मुझे कॉल आया, तो फिर जाके इनके साथ मैं खड़ा हूँ। अभी आपके चैनल का नतीजा है कि आज हम लोग एक साथ हैं। क्या परिचय हो गया आपका? मैं प्रकाश कुमार, राष्ट्रीय महासचिव रालोसपा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से। कहाँ घर हो गया? मेरा पोखरेरा मुजफ्फरपुर जिले में। सम्मानित किया गया, क्या कुछ लग रहा है? मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं प्रकाश जी को। और मैं ये सपने में भी नहीं सोचा था कि शायद यह मेरे जो गीत कोरोना कहर मचौले बा, मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे सम्मानित किया जाएगा। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि मैं छोटे से मुकाम पर रहते हुए इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमें प्रकाश भैया जी जो सम्मानित किए हैं, मैं इनको दिल से आभार व्यक्त करता हूं और मेरे ओर से बहुत बहुत प्रणाम। जी, थोड़ा क्या कुछ गाए थे जो सम्मानित किया गया, गाकर थोड़ा सुनाइए। चल खोलिए कोरोना कहर मचौले बा, जिसको सुनकर बहुत लोग काफ़ी प्यार दुलार और आशीर्वाद दिए। और इस गीत में मैंने एक एक बातों पर अपनी बिंदु दर्शाया, जैसे
घर से ना निकली जा बहरी कोरोनावा कहर मचवले बा। भाई हो बहिना हो मतवा हो, हमारी आग्रह बा संदेश बा कि अगर रुआ घर से निकला तनी तो बहुत सोच के निकली, सतर्कता से निकली, नहीं तो ई कोरोना जौन बीमारी भी है एकरा से कोई नहीं के बच सकत। कैसे कौन अभाव में घर से ना निकली जा बहरी कोरोनावा कहर मचवले बा। कहर मचवले बा हल्फा मचवले, कहर मचवले बा हल्फा मचवले। गली 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 गाँव गाँव शहर कोरोनावा कहर मचवले बा। गली गली गाँव गाँव शहर कोरोनावा कहर मचवले बा। और का ये भैया कहल जाता, अरे मुहवा पर गमछा या मास्क लगाई, हैंड सैनिटाइजर के प्रयोग में लाई। कि जाति धर्म कोरोना ना समझे नजर में जहर फैलवले बा। गली गली गाँव गाँव शहर कोरोनावा कहर मचवले बा। यही सब गीत है मेरे ओर से। और क्या परिचय हो गया आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा उर्फ कृष्णा बक्सरी। मुंगेर के संग्रामपुर में ऑल इंडिया महिला संस्कृति गठन के तत्वाधान में दर्जनों महिला कर्मियों ने अखिल भारतीय मांग दिवस के मौके पर मार्च निकाला। मार्च का नेतृत्व नेत्री पूनम कुमारी एवं नेहा कुमारी ने किया। मार्च में शामिल महिलाओं ने प्रवासी मजदूरों, गरीबों, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित वापस लाने की गारंटी की मांग की। आज ऑल इंडिया सांस्कृतिक संगठन की ओर से संपूर्ण देश में जो प्रवासी मजदूर एवं उनके महिलाओं, उनके बच्चों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उन्हीं को लेकर आज हम विरोध मार्च कर रहे हैं। तो और क्या क्या है आप लोग का मांग? सरकार से हमारा यही मांग है कि प्रवासी मजदूर को 10,000 की प्रति माह न्यूनतम राशि घोषित करें। मृत मजदूर, मृत महिला मुजफ्फरपुर की उनकी किसी एक मेंबर को नौकरी देने का घोषित करें और सभी जरूरतमंदों को राशन कार्ड देने का मुहैया कराएं। तो आपका नाम क्या है? नेहा कुमारी, महिला संगठन की ओर से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के हिलसा प्रखंड अंतर्गत कामता पंचायत में युवा मुखिया पवन कुमार ने अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान पंचायत में विकास की झड़ी लगा दी है। इतना ही नहीं, मुखिया ने पंचायत में विकास कार्य को गति देने के साथ साथ कई सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हाथ बटाया। वैसे तो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत पंचायत के हर गांव में गली नली, पैन उड़ाही या हर घर नल जल योजना को धरातल पर उतारने का कार्य किया। वहीं पंचायत के कुछ गांवों में बड़े पैमाने पर शराब निर्माण का कारोबार किया जा रहा था, जिसे गांव के लोग काफी परेशान थे। ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए मुखिया पवन कुमार ने शराब कारोबारियों को पहले चेताया, उसके बाद जब नहीं माने तो ग्रामीणों के सहयोग से खुद अभियान छेड़ा और शराब भट्टी को ध्वस्त करने का कार्य किया। मुखिया जी के द्वारा आपके वार्ड में क्या क्या कार्य किया गया है? मुखिया जी के द्वारा लोहंडा गांव में प्रत्येक घर 4 मास्क और 2 साबुन वितरण किया गया है और मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना नल जल कार्य पूर्ण किया गया है और जागरूकता अभियान चलाया गया है संक्रमित बीमारी को देखते हुए। जागरूकता अभियान चलाया गया है, प्रत्येक घरों में चलाया गया है और नली गली कार्य भी किया गया है। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार, वार्ड नंबर 5। अभी वर्तमान समय में वैश्विक महामारी को लेकर मुखिया के द्वारा आपके वार्ड या आपके गांव में क्या क्या कुछ पहल की गई है? किया गया है। क्या क्या किया गया? मास्क बांटा गया है, साबुन बांटा गया है, क्वारंटाइन में आदमी को रखा गया है। अच्छा, और विकास के कार्य हुआ है कि नहीं? जल नल के काम होबे किया है। नली गली भी हुआ है। अच्छा, मुखिया के कार्य से आप लोग माने खुश हैं या नाराज हैं? खुश तो है ही हैं, और कम होगा का? जितना काम होना चाहिए हो ही रहा है, होगा।
अररिया बस स्टैंड स्थित होटल पैराडाइज के पास आग लगने से 4 दुकानें जलकर राख हो गई। अगलगी की इस घटना में लाखों की संपत्ति के नुकसान का दावा किया जा रहा है। आग लगने के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन पीड़ित दुकानदार ने दुश्मनी से आग लगाने का आरोप लगाया है। वहीं सूचना के बाद फायर ब्रिगेड टीम भी पहुंची, लेकिन आग ने इतना भीषण रूप ले लिया था कि आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बाइक से अपने गांव लौट रहे 2 युवक दुर्घटना का शिकार हो गए। चौसा रामगढ़ मार्ग पर यह वाकया हुआ, जहां 2 युवक महावीर स्थान के पास गिर पड़े। इसकी सूचना लोगों ने राजपुर पुलिस को दी। थाने की टीम भी वहां पहुंची, तब तक युवकों की पहचान भी हो गई। वहीं दोनों को एम्बुलेंस के द्वारा सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। क्या मतलब अवस्था है अभी मरीजों का? 2 पेशेंट अभी हमारे पास बाइक एक्सीडेंट के आए थे। एक बुद्धू राजभर करके था और इसके पिता के नाम रमेश राजभर था, 25 साल का लगभग था। बुरवा दिनारा रोहतास रहता है। ये दोनों बाइक एक्सीडेंट में यहाँ पे एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया था, जिसमें एक पेशेंट का लेफ्ट पैर जो था 2 जगह से फ्रैक्चर था। उसका कंडीशन बहुत ही खराब था, इसलिए उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के बाद उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। और एक साथ में और जो पेशेंट थे बाइक पे बैठे हुए, उनका बहुत ही मतलब ब्रॉड डेड, एक तरह से कहा जाए कि ब्रॉड डेड ही लाया गया है। वो पेशेंट का एग्जामिनेशन किया तो पाया गया कि उसमें कुछ भी मतलब पल्स वगैरह कुछ है ही नहीं, हार्ट बीट वगैरह बिल्कुल बंद है और बिल्कुल डायलेटेड था। तो वो डिक्लेयर मैंने डेड कर दिया है और आगे के जो एक्शन है FIR पुलिस को इन्फॉर्म करके और पोस्टमार्टम करने की तैयारी कर रहा है। सब हो गया, क्या मामला है, कैसे हो गया सब? मोटरसाइकिल से कहाँ? महावीर रास्ता। कौन सा महावीर रास्ता कहाँ है ये? सोनपा से आगे था। सोनपा से आगे? अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम निकरी से आवता नहीं जा। तो क्या घटनास्थल पर क्या हुआ, मतलब मौके पर क्या हुआ उस समय? अब हम कोई रहबे ना कर लिया जा, पीछे से चकमका गुले गाड़ी जीटी पर के लोग टार से गाड़ी के टार से रहते तो पहला जीटी पर गुले गाड़ी का नंबर पता लग के ऊपर उछड़ के। कोरोना संकट के बीच मधुबनी से एक राहत की खबर है, जहां बेनीपट्टी में 21 और झंझारपुर में 7 पॉजिटिव मरीजों ने कोरोना से जंग जीत लिया है। बेनीपट्टी और झंझारपुर कोविड केयर सेंटर से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा ठीक हुए सभी लोगों को सम्मानपूर्वक अभिवादन करते हुए छुट्टी दे दी गई है। सभी ठीक हुए लोग खुशी खुशी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर चले गए। बता दें कि जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तकरीबन 200 तक पहुंच चुकी है, मगर राहत की बात यह है कि 73 लोग ठीक होकर अपने अपने घर वापस भी लौट चुके हैं। मसौढ़ी अनुमंडल के धनरुआ प्रखंड अंतर्गत GS ट्रेनिंग कॉलेज में 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से धनरुआ प्रशासन की नींद उड़ गई है। इस खबर की पुष्टि PSC प्रभारी ने की है। उनका कहना है कि इस क्वारंटीन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि एक ही कमरे में 20 प्रवासी मजदूरों को रखा जा रहा था। फिलहाल PSC प्रभारी धनरुआ के अनुसार सभी पॉजिटिव मरीजों को मसौढ़ी अनुमंडलीय अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया गया है। जब इस संबंध में बिहार न्यूज के संवाददाता अजय ने धनरुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार से मोबाइल फोन से जानकारी लेनी चाहिए तो मीटिंग का हवाला देकर उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। ज्ञात हुआ है कि धनरुआ प्रखंड के एक क्वारंटाइन सेंटर है और उस क्वारंटाइन सेंटर पर पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वो उन मरीजों की संख्या कितनी है मैडम? 10 पॉजिटिव आया। पहले तो 14 तारीख को आया था कोयम्बटूर से, तो उसका ऐसा टेस्ट कराया गया, लक्षण मिला तो उसको टेस्ट कराया गया, NMCH भेजा गया तो वहाँ पॉजिटिव आया। उसी के साथ GS ट्रेनिंग कॉलेज में जिस रूम में वो था वहीं पे 20 आदमी थे, जिसमें 10 आदमी का नहीं 19 आदमी का टेस्ट कराया गया और 10 आदमी पॉजिटिव आया। तो उन लोगों को अनुमंडलीय अस्पताल आइसोलेशन वार्ड में रखा गया, कल भेजा गया है। क्या मैडम वो जो 20 आदमी हैं केवल एक ही रूम में थे ना? हाँ, एक ही रूम में थे। तो मैडम आप स्वास्थ्य विभाग धनरुआ की PSC प्रभारी हैं, ऐसी स्थिति में लगातार आप द्वारा स्क्रीनिंग भी की जा रही होगी, तो कहाँ चूक हुई मैडम? चूक तो कहीं नहीं हुआ है, चूक नहीं हुआ है। वो तो
सब तो इस जगह पॉजिटिव आ ही रहा है। सब बाहर से जो आ रहे हैं संक्रमण लेके आ रहे हैं, तो यहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग लोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर करते तो यहाँ ये सब नौबत नहीं आता, लेकिन एक जगह रह के सोशल डिस्टेंसिंग ठीक से नहीं हो पा रहा मतलब है। कहने का मतलब मैडम यह है, पब्लिक हर बात ठीक से मानती नहीं है, वो समझती नहीं है कि कैसे करना है। कहने का मतलब यह मैडम कि जिस क्वारंटाइन सेंटर पर ये पॉजिटिव 10 पाए गए, तो स्पष्ट है कि उस क्वारंटाइन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा होगा। हर जगह आप देख रहे हैं ना, मार्केट में भी तो देख रहे हैं, कहीं नहीं हो रहा है। सब्जी लेने जा रहा है, कहीं ट्रेन में स्टेशन पर भी देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रहा है। इतनी भीड़ हो जा रही है कि बहुत मुश्किल है पब्लिक को समझना। क्या मान रहे हैं मैडम, कहीं ये प्रशासनिक चूक तो हुई है? प्रशासनिक नहीं, लोगों में जागरूकता ठीक नहीं है, इसलिए सब है। सब लोग तो बता ही रहे हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है, फिर भी लोग नहीं ठीक से समझ पा रहे हैं। लोगों में जागरूकता की कमी है। हाँ मैडम, पूरे धनरूआ प्रखंड में कितने क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए होंगे? 7 बनाए गए हैं। हाँ। और क्वारंटाइन सेंटर जितने भी हो उसकी क्या स्थिति है मैडम? सबकी स्थिति ठीक है, लक्षण अब किसी में नहीं मिला है, और जैसे ही कुछ मिलता है, फीवर वगैरह होता है, तो हम लोग जल्दी से NMCH भेजते हैं और वहाँ टेस्ट कराया जाता है, और उसको अगर मिल गया तो आइसोलेशन में रखा जाता है। तो जितने भी कोरोना वायरस से संक्रमित जो पाए गए हैं प्रवासी मजदूर, वो सब ग्रामीण क्षेत्रों के हैं मैडम? हाँ। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। ये वही जगह है, क्वारंटाइन सेंटर GS ट्रेनिंग कॉलेज अवधारा। मैं आपको बता दूं कि इस क्वारंटाइन सेंटर पर 10 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिन्हें आइसोलेशन के लिए मसौढ़ी स्टेज में रख दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार भी यह कहती है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, प्रशासन भी कहती है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। आखिर ऐसी चूक क्यों हुई? क्योंकि जैसा मुझे ज्ञात हुआ है कि एक ही कमरे में 20 लोगों को रखा गया है, प्रवासी मजदूरों को, तो ऐसी में संभावना तो बनती है ना। लेकिन कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार तो निश्चित रूप से प्रशासन है, निश्चित रूप से वो लोग हैं जिनकी देख रेख में ये क्वारंटाइन सेंटर चल रही थी। अभी ताज़ा अपडेट यही है, मुझे मालूम हो रहा है कि यहाँ से जितने भी जो पॉजिटिव केसेस थे, उन केसेस को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अभी जैसा कि PSC प्रभारी धनरूआ ने ही इस बात को स्वीकार किया है कि इस क्वारंटाइन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही थी। यही कारण हुआ कि एक ही रूम में 20-25 लोग रखे गए थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और अंततः ये कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि शायद लोगों में जागरूकता की कमी रह गई है या प्रशासन में चूक रह गई है। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। सहरसा जिले में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बिहार के सहरसा जिले के 70 कटैया प्रखंड के बरसेर मध्य विद्यालय के क्वारंटीन सेंटर की यह तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 8 साल की बच्ची ने सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। कोविड-19 को लेकर जहां पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है, वहीं कहीं कहीं से अच्छे दृश्य भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं इस क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासियों ने भारती चौधरी के डांस की काफी सराहना की और बहुत सारे पुरस्कार भी दिए। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।